नाज़रीन आदाब, दोपहर उर्दू खबरनामा में आप तमाम का खैर मख्तम है। मैं हूं मोहम्मद एजाजुद्दीन। खबरों के आगाज पर पेश है सुर्खियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने माल बर्दारी के लिए मखसूस मगरबी राहदारी न्यू रेवाड़ी न्यू मदार को कौम के नाम किया मंसूब। माल बर्दारी की खुसूसी राहदारी गेम चेंजर होगी साबित। तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की हैसियत से हेमा कोहली ने लिया हलफ। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन चीफ मिनिस्टर ने दी मुबारकबाद। कोरोना के पेश नज़र इंटरमीडिएट के तलबा को बोर्ड की जानिब से राहत। सालाना इम्तिहान में 10 सवालों में अपनी मर्जी के 5 सवालात का जवाब देने का इख्तियार। संक्रांति के पेश नज़र TSRTC की जानिब से चलाई जाएंगी 4980 खुसूसी बसें। 8 जनवरी से 14 जनवरी तक मुख्तलिफ रूट्स पर दस्तयाब होगी ये सहूलत। और वाशिंगटन में रुनमा तशद्दुद में महलूकिन की तादाद हुई 4। मोदी ने पुरतशद्दुद वाक़यात पर किया तशवीश का इजहार। आलमी वबा कोरोना के तय आवाम को चौकस रहना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल करें। दूसरों से बात करते वक्त कम से कम 6 फीट का फासला बरकरार रखें। मुसलसल अपने हाथों को धोते रहें। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक एहतियाती इक़दामात ही कोरोना की रोकथाम के लिए ज़रूरी है। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज माल बर्दारी के लिए मखसूस मगरबी राहदारी के 306 किलोमीटर तवील न्यू रेवाड़ी न्यू मदार सेक्शन को कौम के नाम मंसूब किया है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने दुनिया में पहली 2 मंजिला कंटेनर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई है। ये कंटेनर ट्रेन न्यू इटलाई न्यू किशनगंज के दरमियान चलेगी। 1.5 किलोमीटर लंबी ये ट्रेन बिजली की मदद से चलेगी। इस तकरीब में राजस्थान हरियाणा के गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स के बशमूल वज़ीर रेल पीयूष गोयल भी मौजूद थे। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 306 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर देश को समर्पित हुआ है। सोचिए, सिर्फ 10-12 दिन में इतना सब कुछ। और ये तो मैं उन बातों के कह रहा हूं जिसमें जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला, लेकिन इसके सिवाय भी भारत सरकार के अन्य मंत्रियों के द्वारा अनेक वित्त महत्वपूर्ण सैकड़ों प्रकल्प इस 2021 के प्रारंभ से ही लोकार्पण का सिलसिला चल रहा है। जब नए साल में देश का आगाज अच्छा है तो आने वाले समय और भी शानदार जानदार होना तय है। तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की हैसियत से जस्टिस हेमा कोहली ने आज हलफ लिया। हैदराबाद के राजभवन में मुनक़िद तक़रीब में रियासत की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने हेमा कोहली को हलफ दिलाया। इस तक़रीब में रियासत के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, असम्बली स्पीकर पी श्रीनिवास रेड्डी, कानून साज काउंसिल के सदर नशीन जी सुखेंदर रेड्डी, रियासती वज़रा, अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट, हाई कोर्ट के जजेस मौजूद थे। हलफ लेने के बाद गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जस्टिस हेमा कोहली को गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की। काबिल गौर बात यह है कि जस्टिस हेमा कोहली तेलंगाना रियासत की पहली खातून चीफ जस्टिस हैं। Chief Justice of High Court, Chief Justice of the High Court, for the state of Telangana, for the state of Telangana, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear that I will bear true faith and allegiance true faith and allegiance to the Constitution of India, to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, the sovereignty and integrity of India, as by law established, that I will uphold the the sovereignty and integrity of India, the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully
that I will duly and faithfully and to the best of my ability, and to the best of my ability, knowledge and judgment, knowledge and judgment, perform the duties of my office perform the duties of my office without fear or favor, without fear or favor, affection or ill will, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. ریاست کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں نظرثانی اور ترقی کا عمل بہت جلد ہونے کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں۔ آندھرا پردیش سے آبائی ریاست کو لانے کے لیے تلنگانہ ملازمین کی فہرست بھی مرتب کرنے کی اطلاعات ہیں۔ چیف منسٹر کی منظوری کے ساتھ ہی یہ عمل بھی 2-3 دنوں کے اندر مکمل کر لیا جائے گا۔ پے ریویژن کمیشن کی سفارشات پر 3 رکنی کمیٹی کی تجاویز سے چیف سیکریٹری نے چیف منسٹر کو آگاہ کیا ہے۔ پی آر سی پر حتمی فیصلے سے قبل 1 اور 2 اجلاس ہونے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ چیف منسٹر ملازمین کے نمائندوں سے بھی تبادلہ خیال کر سکتے ہیں۔ ریاست بھر میں کل کووڈ ویکسین کی ڈرائی رن منعقد کی جائے گی، جس کے لیے حکومت کی جانب سے وسیع پیمانے پر انتظامات کیے گئے ہیں۔ ملک بھر میں کی گئی ڈرائی رن کے دوران حیدرآباد اور محبوب نگر کے 7 مقامات پر یہ مشق کی گئی۔ اس مشق کے تحت ٹیکے کی سپلائی کا تجربہ کیا گیا۔ اس بار پوری ریاست میں 1200 مراکز ڈرائی رن کے لیے قائم کیے گئے ہیں، جہاں تجرباتی طور پر ویکسین کی سپلائی اور ٹیکہ اندازی کا عمل ہوگا۔ اس ڈرائی رن کا مقصد ویکسین کی سپلائی کو آسان بنانا ہے اور اس میں درپیش مسائل کو حل کرنا ہے۔ سنکرانتی تہوار کے پیش نظر اپنے اپنے آبائی مقامات جانے والے لوگوں کے لیے تلنگانہ اسٹیٹ RTC کارپوریشن نے خصوصی بسیں چلانے کے لیے وسیع پیمانے پر انتظامات کیے ہیں۔ کل یعنی 8 جنوری سے 14 جنوری تک حیدرآباد سے مختلف مقامات کے لیے 4980 بسیں چلائی جائیں گی۔ محکمہ RTC کے عہدیداروں نے اس بات کا انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ روزانہ چلائی جانے والی بسوں کے ساتھ ساتھ اضافی طور پر 3380 بسیں تلنگانہ کے مختلف مقامات کے لیے چلائی جائیں گی، جبکہ پڑوسی ریاست آندھرا پردیش کے لیے 1600 بسوں کو تیار رکھا گیا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ریل خدمات نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر مسافر RTC بسوں کا رخ کر رہے ہیں۔ 13, 14 اور 15 جنوری کو سنکرانتی کا تہوار ہے، جس کے پیش نظر کل سے ہی خصوصی بسیں چلائی جائیں گی۔ یہ بسیں حیدرآباد کے مہاتما گاندھی بس اسٹیشن کے بشمول شہر کے مضافاتی مقامات سے بھی چلائی جائیں گی۔ عالمی وبا کورونا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے روایتی انداز میں انٹرمیڈیٹ کلاسز کا انعقاد نہیں ہوا، جس کے پیش نظر انٹرمیڈیٹ بورڈ نے طلباء کو سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے پیش نظر سالانہ امتحانات میں رواں سال طلباء کو زیادہ آپشنز دیے جا رہے ہیں، یعنی 10 سوالات دیے جائیں گے، جن میں سے طلباء کو اپنی مرضی کے 5 سوالات کے جوابات دینے ہوں گے، جبکہ یہ آپشن مختصر جوابی والے سوالات میں نہیں ہوگا۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے اپریل کے اواخر میں سالانہ امتحانات منعقد کرنے کے بارے میں غور و خوض کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ 1 ستمبر سے آن لائن کلاسز شروع کی گئی، مارچ کے اختتام تک نصاب کو مکمل کر لیا جائے گا۔ دھرانی پورٹل میں چھوٹے اور اوسط درجے کے کسانوں کے لیے کسی قدر راحت فراہم کی گئی ہے۔ زرعی قرض کے لیے زمین کے بینکوں کے پاس رہن کے دوران قرض کی رقم کا 0.6% فیس وصول کی جاتی تھی۔ دھرانی پورٹل میں اب یہ فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ 5 ایکڑ سے کم خشک اور 2.5 ایکڑ سے کم تری اراضی والے کسانوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ ایک وہ دور تھا جب حاملہ خواتین کو دور دراز مقامات سے زچگی کے لیے جانا انتہائی مشکل کام تھا، جس سے بچے اور ماں کی جان کو خطرہ لاحق تھا۔ تلنگانہ حکومت نے خواتین و اطفال بہبود کے تحت 2018 میں اماواری اسکیم کو متعارف کیا۔ اس اسکیم کے تحت دور دراز گاؤں میں 102 ایمبولینس کو متعارف کیا گیا ہے۔ آصف آباد ضلع میں اس اسکیم پر کامیابی سے عمل آوری ہو رہی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ دور دراز گاؤں میں خاص کر قبائلی علاقوں میں طبی سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے حاملہ خواتین اور زچاؤں کو شدید مشکلات پیش آتی تھی۔ انہیں طبی جانچ کے لیے مشکل سفر سے دوچار ہونا پڑتا تھا۔ تلنگانہ ریاستی حکومت نے ان علاقوں میں خواتین کو سہولتیں فراہم کرنے کی غرض سے خصوصی ایمبولینس خدمات کو متعارف کیا ہے۔ یہ خدمات دور دراز مقامات پر رہنے والے حاملہ خواتین اور زچاؤں کے لیے کافی سود مند ثابت ہو رہی ہیں۔
102 को फ़ोन करने पर एम्बुलेंस घर तक आ रही है। आसिफाबाद ज़िले के दूर दराज इलाकों में रहने वाली ख़वातीन के लिए ये एम्बुलेंस काफ़ी सहूलत बख्श साबित हो रही है। ख़वातीन आसान सफ़र के साथ कम वक्त में दवाखाने को पहुँच पा रही है। आसिफाबाद ज़िले में 15 एम्बुलेंस हैं जो गुज़िश्ता साल से अब तक 69,000 हामिला ख़वातीन को अपनी खिदमात फराहम की हैं। 102 एम्बुलेंस के इस्तेमाल से ज़च्चा और बच्चों की शरह अमवात में भी काफ़ी कमी आई है, क्योंकि वक्त पर दवाखाना पहुंचने से सही इलाज और सही तरीके से ज़चगियाँ अंजाम दी जा रही हैं। इस स्कीम से देही ख़वातीन काफ़ी खुश दिखाई दे रही हैं। काबिल गौर बात यह है कि एम्बुलेंस खिदमात में आशा वर्कर्स, ANM कारकुनान का कलीदी किरदार है। గర్భిణీ స్త్రీలు ఉన్నోళ్ళ వచ్చి తీసుకోవతుంది, మంచిగా తీసుకొస్తుంది, దేనికైనా మంచిగా సలవా। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के वाशिंगटन में रुनमा हुए पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इक़्तिदार की मुंतक़ली पुरअमन तरीक़े से होना लाजमी है। अमेरिका में हालिया इख्तिताम पज़ीर हुए सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन को कामयाबी हासिल हुई है और मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप हार गए हैं। वहाँ इसी माह इक़्तिदार की मुंतक़ली होनी है। इक़्तिदार में तब्दीली से कबल बुध के रोज़ वाशिंगटन में रुनमा हुए पुरतशद्दुद वाक़यात में एक खातून के बशमूल 4 अफराद की मौत हो गई है, जबकि पुलिस के साथ झड़प में कई मुजाहिरीन जख्मी भी हुए हैं। अमेरिका में हज़ारों की तादाद में ट्रंप के हामियों ने सेनेट का घेराव करने की कोशिश की और नारेबाजी करते हुए कई इलाकों में दाखिल होकर कब्जा भी किया। मोदी ने वाशिंगटन में रुनमा हुए पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए ट्वीट किया। वाशिंगटन DC में रुनमा हुए पुरतशद्दुद वाक़यात की खबरों से वो दुखी हुए हैं। इक़्तिदार की मुंतक़ली पुरअमन तरीक़े से होना ज़रूरी है। इस तरह के मुजाहरों के ज़रिए जमहूरी अमल को नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता। नाज़रीन, आज के दोपहर खबरनामा में फ़िलहाल इतना ही। आप देखिए सुर्खियाँ और मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर DD न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर DD न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर DD न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने माल बर्दारी के लिए मखसूस मगरबी राहदारी न्यू रेवाड़ी न्यू मदार को कौम के नाम किया मंसूब। माल बर्दारी की खुसूसी राहदारी गेम चेंजर होगी साबित। तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की हैसियत से हेमा कोहली ने लिया हलफ। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन, चीफ मिनिस्टर ने दी मुबारकबाद। कोरोना के पेश नज़र इंटरमीडिएट के तलबा को बोर्ड की जानिब से राहत। सालाना इम्तिहान में 10 सवालों में अपनी मर्जी के 5 सवालात का जवाब देने का इख्तियार। संक्रांति के पेश नज़र TSRTC की जानिब से चलाई जाएंगी 4,980 खुसूसी बसें। 8 जनवरी से 14 जनवरी तक मुख्तलिफ रूट्स पर दस्तयाब होगी ये सहूलत। और वाशिंगटन में रुनमा तशद्दुद में महलूकिन की तादाद हुई 4। मोदी ने पुरतशद्दुद वाक़यात पर किया तशवीश का इजहार।